इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं कार ऊर्जा शक्ति के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट आते हैं उनको अपन देखने वाले हैं। जो ये कार ऊर्जा का एक चैप्टर होता है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है कार ऊर्जा शक्ति का। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं फिजिक्स में, उनको अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं। देखिए अपन लोग देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कार ऊर्जा और शक्ति से महत्वपूर्ण हैं, जो फिजिक्स में एनटीपीसी के एग्जाम में आते ही आते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निश्चित रहता है, तो आप देख सकते हैं कई बार पेपरों में आए हुए ये ऑब्जेक्ट हैं जो कार ऊर्जा शक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो अपन लोग इस वीडियो में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं उन सारे ऑब्जेक्टों को कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ना छूटे। तो अपन लोग शुरुआत करते हैं पहले ऑब्जेक्ट से। तो देखिए आपका पहला ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है पहला ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या कहता है, पहला ऑब्जेक्ट अपना कहता है कि यदि कार जो है शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो जो अगर कार्य शून्य होता है तो जो कोण होता है 90 अंश का बनता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये था एक सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा पेपरों में आया हुआ है। अगला दूसरा ऑब्जेक्ट अपन लोग देखते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये है जो पेपरों में आया हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है किसके बराबर होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यही आया है पेपरों में। तो आप देख सकते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर। मतलब इसका बी ऑप्शन सही था। तो आपको ये भी याद रखना था कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए ये सबसे ज़्यादा पेपरों में आया हुआ है 2018 में, तो सब शिफ्टों में आया हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है, ग्रुप डी के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी कई बार पेपरों में आया है तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये क्या कहता है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो किसकी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अगर रबर बैंड को खींचा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो जो ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये भी 3 बार पेपरों में आया हुआ ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ मैं बता दूं सबसे ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आता ही फिजिक्स का 40 नंबर का जो आती है एनटीपीसी में, वहाँ से एक ऑब्जेक्ट कार ऊर्जा शक्ति से आता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक बनता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो कौन अधिक काम कर सकता है, तो इसमें ऑप्शन कई हैं। तो इसका जो कौन है, बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे ज़्यादा काम कर सकती है, एक लोग का काम तमाम भी कर सकती है। तो ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपन देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट। तो अगला ऑब्जेक्ट अपना है, ये बहुत ही महत्व बार आया नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है। कार्य तभी हो सकता है जब हो, कार्य तभी हो सकता है जब हो, क्या हो, तो कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। जब ऊर्जा होगी तभी ही कार्य हो पाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है, पेपरों में आए हैं। तो देखिए पहला ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहता है, ये क्या कहता है कि एक पिंड द्वारा जो किया गया कार्य है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई पिंड कार्य करता है तो ये कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो ये नहीं करता, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए मैं तो ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ, मैं तो यहाँ कुछ समझा सकता नहीं। ये आपको अगर समझना है तो आपको एक वीडियो इसके देखने पड़ेंगे। मतलब आप कार ऊर्जा का एक वीडियो देख कर आइए, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्ट हैं उनको कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं
80% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इसी से फंस जाएगा। सब लोग इतना ही पढ़ के जाते हैं, एक लेक्चर ले लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए जो पेपरों में आए हैं, और उससे ये हो जाता है कि टीचर ने जितना पढ़ाया है वो पेपरों में आए हुए पढ़ाया कि ऐसे ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो जो छूट गया आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा और क्वेश्चन आ सकता, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप जिस प्रकार से पढ़ते हैं तो वैसे पढ़ते जाइए। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और दर को शक्ति कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं अपन। अब ये भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हुए ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। तो क्या है? एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। एक वस्तु पे बल लगाने के बावजूद भी किया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? अगर उसका विस्थापन भी शून्य होता है तो कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि डब्लू बराबर जो होता है एफ गुणा एस होता है। अगर ये शून्य होगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट था जो पेपरों में आया था। तो ये क्या कह रहा था? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? वही है एफ गुणा एस। तो ये था आपका सी ऑप्शन, कार्य कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सी पर आप लगा लेंगे। ये भी एग्जाम में आया और बहुत ही सरल था, हालांकि ग्रुप डी में आया, ग्रुप डी में सरल ही आता है। अब देखिए, ये आया नॉम ऑब्जेक्ट। ये भी कई बार देखेंगे आप पेपरों में आ चुका है, जो यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये देखने वाली बात है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आपने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ऐसा ना पढ़ा होगा, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। और आप इसकी पीडीएफ भी मेरे से ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ, जैसे यहाँ से देख लिया, फिर पीडीएफ के द्वारा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप मेरे से पीडीएफ ले लीजिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आया हुआ ऑब्जेक्ट है। क्या कह रहा है इसमें कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? जो इसकी ऊर्जा होती है किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि अपन को ऑब्जेक्ट करने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो ऑब्जेक्ट है, अगला ऑब्जेक्ट है आपका कि 10 किलोग्राम, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो हालांकि ये तो करने लायक क्वेश्चन है। तो 1/2 mv² होता है इसका सूत्र, 1/2 mv² सूत्र होता है। तो अपन करेंगे 1/2, सॉरी, ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो 10 का यहाँ पे मान रखेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, और 5 25 25 125, मतलब एक ऑप्शन सही हो जाएगा। भी की जगह ये मान रखना है और ए की जगह ये वाला रखना है। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र था, तो आप इससे कर सकते थे। देखते हैं जो अगला ऑब्जेक्ट आया है इसी में। ये देखिए, अगला जो ऑब्जेक्ट है वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है ये आपको बताना था। तो वो होती है 1/2 mv², मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगला ऑब्जेक्ट अपना ये है कि देखिए, ये है, ये भी बहुत बार एनटीपीसी में आया हुआ है कि खाली स्थान के जो कण होते हैं, खाली स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
तो किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है गैस की। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट जो पेपरों में आया है वो देखेंगे अपन लोग। वो ऑब्जेक्ट है कि एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है। तो एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, तो वो होती है ऊंचाई, स्थिर ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आए हैं। आप अगर देखेंगे तो देखिए कितनी बार ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, हैं बहुत बार ये ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है कि ये ऑब्जेक्ट आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्ट है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है। उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास होती है स्थितिज ऊर्जा। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के ऊपर होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो वो होती है mgh के बराबर, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण थे जिनको आपको ध्यान में देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला जो ऑब्जेक्ट है, हालांकि सब ऑब्जेक्ट जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वही मैं उठा के लाया हूँ यहाँ पे। तो इसमें से ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा होगा ऊर्जा सिद्धांत होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो पेपरों में आए हैं वो अपने को देखना है। ये देखिए, ये ऑप्शन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है तो इसमें निहित ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी। जी का मान रखना, mgh बराबर रख देंगे। तो देखिए m का मान है 15 और mgh का मान है 10 और g का मान 10 रखना। तो 10 10 150 धाम 1500, तो इसका 1500 हो जाएगा, 1500 जूल हो जाएगा आंसर। 1500 न्यूटन नहीं, जूल होगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक ही जूल होता है, ऊर्जा और कार्य का। अगला है, अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको इसको गतिज ऊर्जा बतानी है। देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है, 1/2 mv²। m का मान आपको 15 रखना है, ये 15 रखेंगे, और v का मान 7 रखेंगे। तो जब आप इसको रखेंगे और 2 का भाग देंगे, 49 × 15 होगा, तो आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, 167.5 जूल आ जाएगा। यह आप कर सकते हैं, ठीक है, एक बार ही आया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं उससे आधारित आते रहते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल भी देख के जाना पड़ेगा। देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट क्या है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, जो ऊर्जा होती है किसके रूप में हस्तांतरित हो जाती है, ये अपने को देखना है। तो ऊर्जा होती है किसके रूप में हस्तांतरित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाती है। तो इसका ए करेक्ट आंसर, मतलब ए नंबर स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अपन अगले ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगला ऑब्जेक्ट अपन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपरों में आया हुआ है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को आप देखिए, क्या बोल रखा है इसने कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। जो बांध होता है उसमें संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपन अगले ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो पेपरों में आए हैं। तो अगला ऑब्जेक्ट है, ये देख सकते हैं,
बहुत बार पेपरों में आया है। और ये ऑब्जेक्ट है कि कोई साइकिल है, साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करता है। जब एक साइकिल सवार तो मतलब मोड़ता है मोड़ की तरफ, तो क्या करता है, भीतर की ओर झुकता है, भीतर की ओर वह झुक जाता है, अंदर की ओर इस तरफ को झुकता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगले जो ऑब्जेक्ट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट देखेंगे अपन ये वाला, तो ये देखिए क्या है कि एक गेंद है, क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम ऊंचाई तय कर सके। तो किस अंश पर फेंका जाए उसे कि अधिकतम ऊंचाई पर जा सके। जो क्षैतिज में फेंकना है, मतलब क्षैतिज मतलब ऐसे फेंकना, तो होता है 90 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपन चलते हैं अगले ऑप्शन में। अगला ऑब्जेक्ट जो अपना है, जो पेपर में आया है कि जो एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है, तो वो करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो फोटो सेल से ही इसका वो है कि जो फोटो है, फोटो मतलब प्रकाश को विद्युत सेल में विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो है फोटो विद्युत सेल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले ऑब्जेक्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपने जो ऑब्जेक्ट हैं वो होते हैं शुरू। ठीक है, तो देखिए पहला तो यहाँ से एक ये वाला अगर आप देखेंगे बन जाए तभी है। ये देखिए आया हुआ है कि जो एक गेंद है किसी ऊंची इमारत की छत से अचर 3.8 मीटर प्रति सेकंड की गहराई गिराई जाती है। 3 सेकंड में इसका वेग क्या होगा। 3 सेकंड बाद इसका वेग पूछा कि कितना होगा, तो वो अपने को बताना है। तो अपन लोग इसमें सीधे इसका गुणा कर देंगे, 9.8 गुणे 3 कर देंगे तो अपना आ जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लेकिन आया तो एक दो बार ही है। प्रक्षेप का पथ होता है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है ये अपने को बताना है। तो अपने को पता रहना चाहिए प्रक्षेप का पथ होता है परवलय। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये ऑब्जेक्ट है कि जो किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु समान से गिरती है। समान किससे गिरती है, तो समान त्वरण के साथ गिरती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपन शक्ति वाले जो हैं ऑब्जेक्ट अपने। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। आया है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। लोहा, कागज और पत्थर में से पृथ्वी में कौन आएगा, तो तीनों एक साथ नीचे आएंगे, क्योंकि एक ही त्वरण से वो नीचे गिरेंगे। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। अब ये देखिए, शक्ति वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, शक्ति से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है जो आए हैं। तो पहला है शक्ति का सूत्र होता है, पावर शक्ति का सूत्र होता है। तो वो क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है, P बराबर होता है W/T। ठीक है, अब अपन अगले ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, कई बार पेपरों में आए हैं। तो पहले देखिए ये वाला देख लेते हैं। ये औसत शक्ति जो होती है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति किसके बराबर होती है, कुल ऊर्जा बटे कुल समय के। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट है कि एक अश्वशक्ति किसकी एकक है। तो किसकी एकक है, अश्वशक्ति शक्ति की ही एकक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आया है
ऊर्जा स्थानांतरण की दर या कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है शक्ति। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है। और कार्य करने के लिए आवश्यक भी होती है। ठीक है, ऊर्जा हस्तांतरण की दर को भी शक्ति कहते हैं। तो इसका सी और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो शक्ति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। तो ये है निम्न में, देखिए ये है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो किए हुए कार्य की गति को मापती है डी, मतलब शक्ति मापती है। ये भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, शक्ति कहलाती है, शक्ति क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आए हैं पेपरों में। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन हैं जो और आए हैं पेपरों में। ये है कि जो शक्ति होती है, शक्ति W/T, जहाँ W का अर्थ होता है तो W का अर्थ होता है कार, मतलब डी ऑप्शन सही है। ये तो सरल ही था। एक ये है पावर शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो वाट किसके समतुल्य है? तो आप लिखिए W/T। ठीक है, W/T लिख लीजिए। तो ये W हो जाएगा mL²T-2, mL²T-2, मतलब T-3 जहाँ हुई हो, समय का 3। देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, L² ये भी में इसमें से ये वाला है T⁻³ T⁻³ होता तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपने ऑब्जेक्ट थे वो ख़त्म होते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति वाले। देखते हैं अगले वीडियो में और ऑब्जेक्ट जो पेपर में आए हैं रेलवे के।